बिग ब्रेकिंग। सिवान के लाल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे पहुंचे अपने गांव के बूथ पर वोट करने। वही बता दें कि छठे चरण के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इसी के मौके पर बिहार सरकार के मंत्री पहुंचे अपने गांव वोट करने के लिए। पूरी खबर आप सभी को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। पूरी खबर यह है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे अपने गाँव राहुल उच्च विद्यालय बलिया कनपुरा बाजार पर पहुंचे हुए थे वोट करने के लिए। एनडीए के पक्ष में वोट करने के बाद मंगल पांडे बिहार के समस्त जनता के लिए क्या कुछ कहे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में है। वही बता दें कि मंगल पांडे को बंगाल के चुनाव पर भारी भी बनाया गया है। बंगाल के लिए क्या कुछ कहे मंगल पांडे, पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में है। वही बंगाल को लेकर और ममता बनर्जी को लेकर माननीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, वीडियो में आगे देखिए। और अम्बेडकर जी ने इस देश के संविधान को लिखने और बनाने का काम किया, और संविधान ने ही हमें ये अधिकार दिया है कि हर 5 साल पे अपने देश के लिए, राज्य के लिए सरकार का चुनाव इस मतदान के माध्यम से हम करते हैं। जी, आज फिर से 2019 के बाद 2024 में अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, एक सशक्त नेतृत्व के रूप में आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने के लिए हम सब लोग मतदान भी कर रहे हैं और जनता भी मतदान कर रही है। आज हमने भी मतदान किया है, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। मतदान की तो बड़ी अच्छी अपने अच्छा संदेश दिया। आपके ऊपर बंगाल की भी जिम्मेदारी है और बंगाल के चुनाव को काफी टफ माना जा रहा है, जिस तरह से हिंसा हो रही है, लेकिन उसमें भी आप लोग डटे हुए हैं। क्या कहेंगे सर? डटे हुए इसलिए हैं और बहुत अच्छी तरीके से आगे हैं कि बंगाल की जनता का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेतृत्वकर्ताओं के साथ है। और बंगाल की जनता गुंडा राज, अपराधी राज, परिवारवादी राज और राज्य सरकार को लूटने वाले मंत्रियों के राज से मुक्ति चाहती है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। फिर भी ममता दीदी लोकतंत्र में लोकमत को समझ नहीं पा रही हैं और उसको कुचलने का प्रयास अपने गुंडों के भरोसे कर रही हैं, अपने अपराधियों के भरोसे कर रही हैं। और उन्होंने खुला संरक्षण बंगाल के अंदर गुंडों और अपराधियों को अपने पुलिस तंत्र के माध्यम से दे रखा है। बंगाल की जनता एक एक चीजों को देख रही है और उसका करारा जवाब इस लोकतंत्र में वो लोगों की आवाज को लाठी डंडा और गुंडों से दबाना चाहती है। बंगाल की जनता अपने बैलेट के इस्तेमाल से, अपने वोट की ताकत से ममता बनर्जी जी की आवाज को दबाने का काम करेगी। और इस बार 42 में से 30 से अधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बंगाल के अंदर चुनाव जीतेंगे, बंगाल की जनता के आशीर्वाद। ये तो बंगाल पर की आपकी जिम्मेदारी है। बिहार की अगर बात करें सर, 40 में 39 सीटें, कितना चुनौतीपूर्ण है उस प्रदर्शन को रिपीट करना इस बार? उससे भी बेहतर होगा। जो एक छूट गया था वो भी आ रहा है। लेकिन लालू जी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, हमारा प्रदर्शन अच्छा है, कई सारी बातें वो कह रहे हैं। 2019 में भी लालू जी के वक्तव्य आपके कैमरों में और आपके मीडिया हाउस में होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले के लालू जी और उनके सुपुत्र के बयानों को देखेंगे, सुनेंगे तो शायद इससे भी ज़्यादा मजबूती से वो सीटों की दावा करते थे। लेकिन जिस दिन परिणाम आया था 2019 का, तो लालू जी बिहार छोड़ के चले गए थे। इस बार भी वो बिहार छोड़ के जाएंगे और उनके सुपुत्र दरवाजा बंद करके अंदर जाने। क्योंकि अब देखिए लगभग 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुका है, अब सिर्फ एक फेज का मतदान बाकी है। तो देश में क्या पूरे अगर सीटों की बात करें और बिहार में अगर बात करें तो क्या कैसे देखते हैं? बहुत साफ है। आज जब छठे चरण का चुनाव खत्म होगा तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 350 के आंकड़े से आगे बढ़ जाएगी। और जो हमारा 400 का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम 7वें चरण में उसको पार करके आगे बढ़ जाएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह जो लक्ष्य है, यह लक्ष्य देश की जनता के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है। और इस लक्ष्य को पूरा यदि जनता कर रही है तो जनता की कुछ अभिलाषा है, इच्छा है। उस अभिलाषा और इच्छा को पूर्ण करने
की जिम्मेवारी हम सब लोगों की है और मोदी जी ने गारंटी दिया है देश की जनता को कि आपकी इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुरूप हम काम करेंगे और पहले से भी ज्यादा परिश्रम पूर्वक हमारी सरकार और हमारे लोग देश की जनता की सेवा करेंगे, जिस पर देश के लोगों को भरोसा है। और इसलिए मोदी जी की गारंटी पर लोग विश्वास करके वोट कर रहे हैं और अब हम 400 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे। उन्होंने देश को बनाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ उन्होंने देश के संविधान को बनाने का काम किया। यह उनकी धरती है। तो जिन्होंने देश का संविधान बनाया, देश के पहले राष्ट्रपति बने, देश को मजबूत बनाने का संकल्प लिया, वहाँ की जनता भी अब देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प ले चुकी है। देश को दुनिया का मजबूत राष्ट्र बनाने का संकल्प ले चुकी है। इसलिए सिवान ही नहीं, संपूर्ण सारण प्रमंडल और बिहार के लोग, और आज चूंकि सारण क्षेत्र में वोट हो रहा है इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ का एक एक लोग आज राजेंद्र बाबू को याद करते हुए नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोट दे रहा है। और सभी सीटों पर हमारे बीजेपी और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनकी एक बहुत बड़ी जीत जनता के आशीर्वाद से मिलने जा रही है। बाकी जो भी उम्मीदवार मैदान में होंगे, कोई 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर रहेगा ही रहेगा। बिहार में कितनी सीट आप लोग जीत रहे हैं? बिहार में कितनी सीट? 40 का 40। 40 का 40। घटना किसको दोष देंगे? पुलिस तंत्र और प्रशासन अपना पूरा काम कर रही है। ठीक।